हम लोग प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन मनी मार्केट देखते हैं। ठीक है, आप कैपिटल मार्केट लो, मनी मार्केट लो, कोई भी मार्केट लो, कुछ ना कुछ दिक्कतें ये अमेरिकन मार्केट में भी आपको मिलेगा। कायदे कानून कभी कभार बहुत सख्त रहेंगे तो हम देखते हैं। अब भारत में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। आपको अर्जेंट कैश चाहिए, अच्छा क्रेडिट कार्ड आप स्वाइप करेंगे तो बैंड बच जाएगा। क्यों? 1 लाख का 4,000 महीना कितना हुआ साल का? 50,000। ये इंटरेस्ट रेट है, तो क्रेडिट कार्ड तो आप करोगे नहीं। पर्सनल लोन जाएगा 16%, लेकिन पर्सनल लोन के लिए आपके पेपर्स परफेक्ट चाहिए। क्रेडिट कार्ड में आपका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा चाहिए। ये दो को बाजू में कर देते हैं। अब आप बोलते हो बैंक को हमको पर्सनल लोन दो। अच्छा गोल्ड आपके पास है नहीं, गोल्ड में कुछ 11-12% में मिल जाना चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम है कि आपको आज के आज चाहिए, आपके पास गोल्ड नहीं है, आपका अगले महीना डील से पैसा आएगा, बैंक विदाउट पेपर्स आपको देगा नहीं। तो आप क्या करते हो, कोई मुनि में ना उसके पास जाते हो, बहुत सारे आपको मिल जाएंगे नासिक में, हर जगह रहते हैं। वो बोलेंगे 2% गुजरात में, नासिक में 3 to 5% मंथली चार्ज करते हैं लोग। साल का कितना हुआ? 60%। और आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है। ठीक है, सो और वो पूरा ट्रांजैक्शन ब्लैक में होता है, वो आपको रोकड़ा देगा, आप ब्याज उसको रोकड़े में देंगे। ना गवर्नमेंट को टैक्स मिला, आपने जरूरत से ज्यादा इंटरेस्ट पे किया क्योंकि आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं था, बट आपके पास गाड़ी के पेपर्स थे टेम्पररी, वो उसने गिरवी के तौर पर, वो भी ऐसे देगा नहीं। और आप बोलोगे नहीं लौटाना है, उसकी ताकत रहेगी, ऐसे थोड़ी वो धंधा करता है, उसके पास अपने गुंडे होंगे। लॉजिक समझ में आ रहा है? ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर का बहुत प्रॉब्लम है। ये आपको हर स्टेट में मिल जाएंगे, कुछ स्टेट में ज्यादा, कुछ स्टेट में कम, लेकिन ये प्रेजेंस हर जगह पे। अर्जेंट चाहिए आपको, 10 बोलते ना 10 मिनट आधे घंटे के अंदर चाहिए पहचान के थ्रू। तो ऐसे भी लोग हैं जो 10% मंथली रेट ऑफ इंटरेस्ट में देंगे, मतलब पहचान के थ्रू। सोचो इतना ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अब शादी है तो घर तो बिकना नहीं है, टाइम लगेगा, तो आप बोलते हैं चल 10% महीने का। ऐसे भी लोग हैं जो 10% मंथली रेट ऑफ इंटरेस्ट के तौर पर करते हैं। ठीक है, दूसरा लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट। आप क्या करो, होम लोन के लिए एक बार चले जाओ बैंक में, या 10 लोग गए, आपको 10 अलग अलग ब्याज दर मिलेगा। पहले का जमाना चला गया, सबको 8%, अभी नहीं। सबसे पहले सिबिल पता है, वो लोग आपका सिबिल चेक करेंगे, आपका इनकम टैक्स रिटर्न पे चेक करेंगे, आपके नाम पर कौन से लोन है, गोल्ड, पर्सनल, क्रेडिट कार्ड या होम, पूरा चेक करेंगे। वो 10 मिनट में ट्रैक होता है, सिबिल में सब ट्रैक होता है, कुछ भी छुपा हुआ नहीं। वो देखकर आपका पेमेंट रिकॉर्ड, तो पेमेंट आपको लोन सस्ते में चाहिए तो क्रेडिट कार्ड स्वाइप करो, 3 महीने लगातार ठीक से भरो, तो ट्रैक रिकॉर्ड थोड़ा क्लीन होता है। आया समझ में? जिसको लोन चाहिए तो क्रेडिट कार्ड यूसेज ही नहीं है तो वो लोग को भी अंदाजा नहीं आएगा। तो एक छोटा सा स्वाइप मार के जो भी टाइमली पेमेंट 3-4 बार करो तो सिबिल और बढ़िया हो जाता है। जितना ज्यादा सिबिल उतना रेट ऑफ इंटरेस्ट कम। आपको मनी मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट कमर्शियल सबका अलग अलग। आप फिनेंस कंपनीज में जाओगे ना, टाटा फिनेंस है, वहां पे 14, 15, 16%। एसबीआई में जाओगे तो 11-12%, कोऑपरेटिव बैंक में 13, मतलब सब बैंक्स, एसबीआई में कम रहेगा, एचडीएफसी में ज्यादा रहेगा। आपको 10 रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेंगे। आया समझ में? बहुत वेराइटी ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट है। उसमें भी अनऑर्गेनाइज में जाओगे तो महीने का 2%, साल का 24, कुछ आदमी 5%, साल का 60, कुछ लोग 10%, महीने का, साल का 120%। लोग मजबूरन देते हैं। शॉर्टेज ऑफ फंड्स, ये तो होना ही है, क्योंकि भारत में यदि अभी मार्केट डाउन चल रहा है, सेविंग्स ही नहीं है, तो मनी मार्केट में पैसा कैसे आएगा? ऑलरेडी वर्ल्ड वाइड डाउन चल रहा है। ठीक है, बहुत सारे अमेरिकन लोगों ने पैसा इंडिया से निकाल लिया है, तो इसकी वजह से शॉर्टेज ऑफ फंड्स भी होता है। बैंकिंग सब जगह नहीं है, लोग हर चीज में कैश यूज करते हैं। बहुत सारे, इफ अमेरिका यूरोप में, वहां पे क्रेडिट कार्ड्स ही और डेबिट कार्ड्स ही ज्यादा यूज करते हैं, ये नहीं यूज होता कैश। ठीक है, ये तो अपन इंडियंस है, हर चीज में कैश, लेकिन गवर्नमेंट ने यूपीआई की आदत लगा दी, तो आगे चलकर यूपीआई का जो यूज है, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड जो टॉप पे था वो पीछे हो गया। अभी यूपीआई और डेबिट कार्ड से ज्यादा क्रेडिट कार्ड यूज होता है इंडिया में, और इन दोनों से 10 गुना यूपीआई यूज होता है।
आया समझ में? तो कैश का यूज कुछ हद तक कम हुआ है, लेकिन अभी भी ब्लैक मार्केट में वो होता है सीजनल फ्लक्चुएशन। इस बार देखो बारिश अच्छी हुई है, तो दिसंबर में आप सब्जियों के दाम नॉर्मल एक्सपेक्ट करो, ये महंगा ही नहीं होगा ज्यादा, ठीक है। सो अभी नवंबर दिसंबर है ना, अभी से रेट थोड़े रीजनेबल होना शुरू हो गए हैं। सो सीजनल फ्लक्चुएशन में रेट काफी बदलते हैं। मनी मार्केट में बारिश इंडिया में बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करता है, हर सीजन में रेट चेंज होंगे, स्टेबल नहीं रहता, ठीक है। लैक ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन, ठीक है। अभी भी मनी मार्केट तो आप लोग जो यंगस्टर्स जो एक्टिव है मोबाइल फोन में, मनी मार्केट आपने बहुत कम सुना होगा, उसमें भी कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट शायद सुना भी नहीं होगा। सो इतना मॉडर्न जनरेशन जो अवेयर है, नॉलेज वाला, उसको भी मनी मार्केट क्यों? क्योंकि ये सेक्टर पहुंचा ही नहीं है आम इंसान की तरफ। हाँ, शेयर बाजार पहुंचा है, इसलिए 18 करोड़ डीमैट अकाउंट खुले हैं, और ये बढ़ना ही आंकड़ा, क्योंकि हर दूसरा आदमी शेयर बाजार के बारे में सोच रहा है या फॉरेक्स के बारे में सोच रहा है। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन मनी मार्केट का नहीं हुआ है देश में, और होगा भी नहीं, क्योंकि बहुत रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम रहता है, तो लोग ज्यादा उतरते नहीं है। डिले इन टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन, अभी इसका ही ले लो, बैंक ऑफ बड़ौदा में 2-3 साल पहले हैक हुआ था, 180 करोड़ गायब, ठीक है। अब भी स्ट्रेंथन हो रहा है अपना देश है ना, अपना जो माइक्रोसॉफ्ट पे ही पूरा डिपेंड है, अपना जो पार्लियामेंट है वहां पे जो कंप्यूटर्स है, अब इंडियन सॉफ्टवेयर डाल के उसको रोक रहे हैं। अटैक्स के लिए चाइना एक्सपर्ट है, रशिया में हैकर्स एक नंबर के हैं, नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान, पाकिस्तान लगता है बट उसके पास भी बहुत स्ट्रॉन्ग हैकर्स है, और इंडिया तो है ही इसमें सबका बादशाह। तो आपको निरंतर टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड करना पड़ेगा। एक्सपी एक समय था, विस्टा था, विंडोज 7 था, 10 था, 11 था। आप सोचो, एप्पल के भी इसमें देखा गया हैक होते हुए, तो उनको अपग्रेड लगातार करना पड़ता है। एक नया कंसेप्ट लाया तो दूसरा आ जाता है, ठीक है ना। हैकर्स कुछ ना कुछ ढूंढ लेते हैं। तो टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन स्लो है इंडिया में एज कम्पेयर टू, क्योंकि खर्चा बहुत लगता है, तो इसलिए स्लो है, लेकिन काफी अच्छा है, ठीक है। सो ये था प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन मनी मार्केट।